त्या स्पर्धेची वाट बघतायत. ती स्पर्धा देखील मोठी स्पर्धा असेल, मानाची स्पर्धा असेल, लाख मोलाची स्पर्धा असेल, कारण तब्बल 5 लाखाचं पारितोषिक त्या स्पर्धेला लावलंय. प्रकाश जोतातील मानाची, अभिमानाची, स्वाभिमानाची दमदार आमदार शेखर सर निकम चषक 2025 क्रीडा संकुल सह्याद्री क्रीडा संकुल सावर्डेमध्ये ते स्पर्धा पार पडणार आहे. आणि यंग बॉयज क्रिकेट क्लब यांचं कौतुक करावं लागेल. अनेक वर्षाची परंपरा, अनेक वर्षाचा वारसा चालवण्याचं कार्य त्यांच्या माध्यमातून केला जातोय. यंग बॉयज क्रिकेट क्लब यांच्या वतीनं 5 मार्चपासून 9 मार्चपर्यंत एक मानाची, अभिमानाची, लाख मोलाची आमदार साहेबांच्या कार्याचं गौरव करणारी ती स्पर्धा सावर्डेच्या ऐतिहासिक मैदानामध्ये असेल. सह्याद्री क्रीडा संकुल त्या ठिकाणी ही स्पर्धा पार पडली जाईल. आणि 5 मार्चपासून पाहायला विसरू नका, ऐकायला विसरू नका. एक चांगली स्पर्धा तुमच्या भेटीला येते. ही देखील ही स्पर्धा आपण आमदार साहेबांच्या नावाची बघतोय आणि ती देखील ही स्पर्धा आमदार साहेबांची स्पर्धा आहे. आणि निश्चित संपूर्ण चिपळूण तालुक्यामध्ये, संगमेश्वर तालुक्यामध्ये, चिपळूण तालुक्यामध्ये आमदार साहेबांच्या नावाच्या अनेक स्पर्धा पार पडल्या जात आहेत. क्रिकेटची स्पर्धा आहे, कबड्डीची स्पर्धा, अनेक स्पर्धा आपण त्या स्पर्धेचे सर्वजण साक्षीदार देखील आहोत. असं दिलेवान एक्स्ट्रा प्लेअर आला नाही तर पॅनलाइज केले जाईल, याची दक्षता घ्या. पंचांना विनंती आहे, मॅच सुरुवात करू नका. असं दिलेवन ज्याला नावं माहीत असतील तो एक्स्ट्रा प्लेअर 12वा खेळाडू कॉम्बॉक्स मध्ये पाठवा. वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ी का स्वागत है. आप देख रहे हैं शानदार टूर्नामेंट आमदार शेखर सर चषक 2025 पहला साल है, कमाल है, बेमिसाल है, शानदार है. और उसके अंदर ये मुकाबला आपके सामने TWJ डोमिनेटर्स गुहागर बनाम असद 11 प्रारंभिक बैटर मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं. मारूफ स्ट्राइकर एंड पर गए और नॉन स्ट्राइकर एंड पर अरबाज ये प्रारंभिक बैटर मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं. असद 11 इस टीम की तरफ से सलामी के बल्लेबाज मैदान के अंदर मारूफ फिलहाल अच्छे फॉर्म में है. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अमन कदम अपने बॉलिंग मार्ग पर ओवर द विकेट. पहली गेंद, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, शरीर से दूर गेंद थी. गेंद टप्पा खाने के बाद पीछे की तरफ चली गई. बल्ला हवा में घुमा, गेंद और बल्ले का ताल्लुक नहीं है. बिंदी गेंद आते हुए लाइन बिल्कुल अच्छी थी, टप्पा बिल्कुल अच्छा था. सटीक लाइन के साथ अब जाकर गेंदबाजी बहुत अच्छी चल रही है. लाइन तो लेन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं. मारूफ को आप देख रहे हो स्ट्राइकर एंड पर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर आकाश, आकाश नॉन स्ट्राइकर एंड पर है, मारूफ स्ट्राइकर एंड पर है. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी तरीके से इस गेंद को खेला. खिलाड़ी वहां पर थे, करीबी मामला बन सकता था, बाल बाल बचे गए. जब तक अक्षय निभाते इस गेंद को फीड करे, थ्रू करे, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आंखों में इशारा किया और विकेट के बीच में अच्छी दूर लगाई है. 1 रन के साथ खाता खुलता हुआ, अपनी टीम का खाता खुला, अपना खाता खुला. 1 रन बगैर किसी नुकसान के मारूफ 1 पर पहुंच गए. असद 11 1 रन बगैर किसी नुकसान के. आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला आपके सामने. गेंदबाजी करने के लिए मुख्य गेंदबाज TWJ डोमिनेटर्स गुहागर की तरफ से अमन कदम. और ये प्रारंभिक गेंदबाज मैदान के अंदर है. अच्छा मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है. पावर प्ले के ऊपर अमन कदम कर रहे हैं. फील्डिंग थर्ड मैन पर एक जो खिलाड़ी है वो सर्कल के अंदर गए. गली के स्थान पर एक खिलाड़ी पॉइंट, एक स्टैक हवा, एक खिलाड़ी मिड ऑफ. आकाश के लिए एक बार भी फील्डिंग की जमाओ. शॉट फाइंडिंग का खिलाड़ी अंदर, शॉट स्क्वेयर का खिलाड़ी अंदर. 2 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन. इस ओवर की अगली गेंद कॉम्बॉक्स एंड की तरफ से ऑन साइड पर स्ट्रोक खेलते हुए मेस्टाम स्ट्रोक हवा में गए, ले लिया कैच. संकेत पालशेतकर वहां पर थे. पहले विकेट का पतंग. आकाश आउट फॉर डक. पहला विकेट, पहला झटका. आउट होते हुए, कैच आउट हुए. असद 11 की उम्मीद टूटे हुए गाने को समय मिलेगा. मिस्टम स्ट्रोक हवा में खेलना चाहते थे, ज्यादा दूर भेजने की कोशिश की थी, मगर बल्ले के बीचों बीच नहीं लगे और बल्लेबाज आउट होकर डकआउट की तरफ चले गए. पहला विकेट गिरा असद 11 की पहली उम्मीद टूटी. रन संख्या 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर.
नहीं, मैच की तरफ जाएंगे सभी दर्शकों का और खिलाड़ी का स्वागत है। अच्छा मुकाबला मैदान के अंदर है। तीसरे नंबर पर बैटिंग करने के लिए नए बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। प्रयाग प्रयाग जादव को आप देख रहे हो बैटिंग करने के लिए लेफ्ट हैंडेड खिलाड़ी मैदान के अंदर स्ट्राइक रेट पर इस ओवर की अगली गेंद ऑफ टीम के बाहर गेंद कट करना चाहते थे। गेंद टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में विकेट कीपर खुद कप्तान प्रथमेश बिंद्रे को आप देख रहे हो। शानदार विकेट कीपिंग, रन की कोई गुंजाइश नहीं है। बिंदी गेंद आई, लाइन बिल्कुल अच्छी थी और इनकी गेंदें टप्पा खाने के बाद अब जाकर थोड़ी सी उछाल ले रही है। विकेट बहुत अच्छी है और उस विकेट के ऊपर अच्छी गेंदबाजी चल रही है। अमन कदम ओवर द विकेट, ऑफ टाइम के बाहर गेंद कट करना चाहते थे। खराब शॉट था, सोच का दायरा बिल्कुल छोटा था। तुषार गमरे वहां पर खड़े थे, गली के स्थान पर ले लिया कैच। दूसरे विकेट का पतंग, असद 11 की दूसरी उम्मीद टूटे हुई। गाने को समय मिलेगा विकेट गिरा के। जिनका नाम है यंगस्टर खिलाड़ी के अंदर ऊंचाई पर गए वो प्रयाग यादव आउट हुए। प्रयाग आउट फॉर डक। रन संख्या एक बार फिर देखिए स्कोर कार्ड के ऊपर एक रन 2 विकेट के नुकसान पर। स्कोर कार्ड अब जाकर एक पर रुका हुआ है 2 विकेट के नुकसान पर। असद 11 थोड़े से दबाव के अंदर गए। पहले ओवर के अंदर पावर प्ले में 5 गेंदे अमन कदम ने किए गए और इन्होंने 1 रन देते हुए 2 शिकार किए गए। अमन आपने किए गए 2 शिकार, आपकी मेहनत जाएगी, आपकी मेहनत नहीं जाएगी बेकार। और बहुत अच्छी गेंदबाजी है, नपीतुली गेंदबाजी, यंगस्टर खिलाड़ी है, अनुशासन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छी लाइन है, अच्छा टप्पा है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर अब जाकर चौथे नंबर पर बैटिंग करने के लिए सूरज। सूरज ऑन स्ट्राइक, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। ओवर द विकेट अपने बॉलिंग बार पर ऑन साइड पर खेलते में लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद आते हुए खिलाड़ी तेजी के साथ आ रहे गए, ले लिया कैच। सूरज आने के साथ बैक टू पवेलियन जाते हुए बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, मिस टाइम स्ट्रोक था। प्रथमेश यादव वहां पर दे कैच आउट करते हुए। बहुत अच्छी देखने के लिए मिली और पहला ओवर गेंदबाजों के पक्ष में गया गया। बड़ा मंच है तो बड़े मंच के ऊपर गेंदबाज असरदार वाली गेंदबाजी रही। 3 शिकार इन्होंने किए, 1 रन दिया। पहला ओवर पावर प्ले का, इससे अच्छा स्टार्ट नहीं हो सकता कि गेंदबाजों के लिए। टीडब्ल्यूजे डोमिनेटर्स के लिए जिन्होंने शुरुआत करके दी वो गेंदबाज, मुख्य गेंदबाज आपने देखे, वो शानदार गेंदबाजी अमन, मैन फ्रॉम अबलूली गुहागर, और जबरदस्त स्टार्ट था। इससे अच्छा स्टार्ट नहीं हो सकता कि आपने एक बार फिर 3 विकेट लिए, 1 रन दिया, पावर प्ले का ओवर था और शानदार गेंदबाजी। स्टार्ट बहुत अच्छा रहा। प्रारंभिक गेंदबाज का इस्तेमाल टीडब्ल्यूजे डोमिनेटर्स ने अमन कदम को गेंदबाजी पर लाया। उन्होंने एक बार फिर बहुत अच्छी गेंदबाजी की, कैप्टन ने भरोसा दिखाया और उसके बाद उन्होंने जिम्मेदारी उठाई है। जिम्मेदारी एक बार फिर बहुत बड़ी चीज है, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और हम अक्सर कहते हैं जिम्मेदारी इंसान को उठाती है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। सौरभ पवार अपनी ओर से पहला टीम कर से दूसरा ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए मारूफ ऑन स्ट्राइक। ईश्वर की अगली गेंद डब्बा खाने के बाद ऑफ टाइम के ज्यादा बाहर चली गई। अंपायर हमारी तरफ जुड़ रहे गए, व्हाइट बॉल का इशारा गया। ये गेंद पहली गेंद थी, दूसरे ओवर के ज्यादा बाहर की तरफ चले गए, अंपायर व्हाइट बॉल का इशारा करते हुए। मिस्टर एक्स्ट्रा के साथ स्कोर कार्ड 2 रन 3 विकेट के नुकसान पर है। सौरभ पवार आए और इन्होंने पहली गेंद ऑफ टाइम के बाहर किए गए, लाइन से थोड़े से भटके गए। इस ओवर की अगली गेंद छोटी गेंद ऑन साइड की तरफ खेलने की कोशिश, लॉन्ग द कारपेट खेलते हुए तेजी के साथ गेंद बाउंड्री की तरफ जाते हुए खिलाड़ी पीछा कर रहे, नहीं रोक पाएंगे। आउटफील्ड फास्ट है, गेंद बाउंड्री की तरफ जाते हुए 4 रन का इशारा। गाने को समय मिलने बना के का खिलाड़ी पीछा कर रहे थे मगर नहीं रोक पाए, गेंद बाउंड्री की तरफ चलेंगे।
मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। स्कोर कार्ड अब जाकर 6 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बैटिंग करने वाली टीम असद 11 की टीम आप देख रहे हैं, बल्लेबाजी करे, टॉस इन्होंने हारा गए। टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी 3 विकेट गिर चुके हैं। सौरभ अपने बॉलिंग मार पर इस ओवर की अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद कट करना चाहते थे, गेंद और बल्ले का ताल्लुक नहीं है, लाइन बिल्कुल अच्छी है। और गेंदबाजों की अगर बात की जाए तो शानदार गेंदबाजी करे, 90 डिग्री में गेंदबाजी करे, ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी, 5वें 6वें 7वें स्टंप पर गेंदबाजी, मौका नहीं है हाथ खोने का, दबाव बना के रखा गया, लाइन बिल्कुल अच्छी है, सटीक लाइन के साथ अनुशासन के साथ गेंदबाजी बहुत अच्छी है, ब्यूटीफुल गेंदबाजी। इस ओवर की अगली गेंद उड़ाया आसमान की तरफ, मिस टाइम स्ट्रोक है, ऑन साइड की तरफ खेलने की कोशिश थी, मिड विकेट की तरफ गेंद जाते हुए टप्पा खाने के बाद जब तक गेंद को फीड करे, थ्रो करे, तब तक 2 रन मुकम्मल करने बनेंगे। विकेट के बीच में अच्छे दूर लगाते हुए दोनों बल्लेबाज आसानी के साथ दूर लगाते हुए, नए बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक रेंज पर विशाल को आप देख रहे हो, ये 5वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए आया। 3 विकेट जाने के बाद विशाल को मौका मिला है। स्ट्राइक रेंज पर प्रारंभिक बैटर में मारूफ ऑन स्ट्राइक, सौरभ अपने बॉलिंग मार पर इस ओवर की अगली गेंद बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रहते हुए शरीर पर टकराने के बाद अब जाकर पीछे की तरफ चले गए। अजीत आमरे देखे डायरेक्ट हिट करके विकेट लेना चाहते थे, शिकार एक बार फिर ये ढूंढ रहे हैं। अजीत आमरे जिनको बाबले के नाम से जाना जाता है कि ये खिलाड़ी भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। अरे हमेशा एक बार फिर देखिए जब जब मैदान पर ये खेलते हैं तब तब इनकी नजरें एक बार फिर मैदान के अंदर रहती है और पॉजिटिव माइंड के साथ क्रिकेट खेलते हैं, अच्छी सोच के साथ क्रिकेट खेलते हैं। अच्छी सोच आपको आगे लेकर जा सकती है। अच्छा क्रिकेट देखने को मिलता हुआ गेंदबाजी करने वाली टीम TWJ डोमिनेटर्स गुहागर, फिर बैटिंग करने वाली टीम असद 11 के आप देख रहे हो, टॉस आने के बाद बैटिंग करे, दबाव बना भागे बल्लेबाजों पर, 3 विकेट चले गए, उसके बाद दबाव अपने ऊपर बनाया गया। दबाव अपने ऊपर नहीं लेना है, सामने वाले पर दबाव बनाना है, परेशानी सामने वाले पर बनानी है। इस ओवर की अगली गेंद सामने की तरफ खेलने की कोशिश में स्टंप स्ट्रोक है, करीबी मामला बन सकता था, टप्पा खाने के बाद अब जाकर गेंद पॉइंट के खिलाड़ी के हाथों में गई, 1 रन चुनाने का मौका गया। मारूफ कोशिश कर रहे हैं मगर मिडल ऑफ द बैट नहीं हो रही है, बल्ले के बीचों बीच लगेगी, बल्लेबाज को सुकून मिलने वाला है, कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर जाएगा, मगर मिडल ऑफ द बैट नहीं हो रहा है। यही दुविधा है, बल्लेबाज अब जाकर परेशान क्यों है कि बल्ले के बीचों बीच नहीं लग रही है, इनके लिए यह दुविधा है। 1 रन के साथ स्कोर कट, 9 रन 3 विकेट के नुकसान पर। सौरभ अच्छा ओवर कर रहे हैं, पहले ओवर में ज्यादा रन नहीं थे, उसके बाद इस ओवर में 8 रन आए हैं। ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक है, मिड विकेट पर खिलाड़ी है, मौका नहीं है, बल्लेबाज विशाल के बल्ले से 1 बाउंस, गेंद बाउंड के बाहर, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार, 4 रन। ओवर की आखिरी गेंद थी, ऑन साइड की तरफ कहते हुए खड़े खड़े स्ट्रोक को खेला, मिड विकेट पर खिलाड़ी थे मगर इनके पास मौका नहीं था, खिलाड़ी दूर थे। एक्शन रिप्ले में देखे थोड़े से पैरों का इस्तेमाल किया, कदमों का इस्तेमाल किया, ऑन साइड की तरफ खेला और मिडल ऑफ द बैट। मैंने वही कहा था बल्ले के बीचों बीच लगेगी, बल्लेबाज को सुकून मिलेगा, और जब तक बल्ले के बीचों बीच नहीं लगेगी बल्लेबाज का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर नहीं जाएगा। अब जाकर विशाल के बल्ले के बीचों बीच लगी है, कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर गए। पहली गेंद के ऊपर स्टार्ट विशाल ने चौबे के साथ किया गया, इरादे स्पष्ट किए गए। 2 ओवर का खेल समाप्त है, 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर। असद 11 की टीम मैदान के अंदर बैटिंग कर रही है। मारूफ एक गेंद पर थोड़ा सा अपने फॉर्म के लिए झगड़ रहे हैं, इनके बल्ले के बीचों बीच गेंद नहीं लग रही है और गेंदबाजों ने भी बहुत अच्छा समा बांधा है। 2 ओवर के अंदर इन्होंने 13 रन दिए, यानी TWJ डोमिनेटर्स का जो स्टार्ट है ना वो गजब का स्टार्ट हुआ। पहले ओवर के अंदर अमन कदम जिन्होंने 1 रन दिया था, 3 शिकार किए थे, वही गेंदबाज अब जाकर तीसरे ओवर के अंदर हमारे कॉम्बॉक्स के अंदर TWJ डोमिनेटर्स के कोच राजू कनगुटकर सर जुड़े हुए, इनका भी स्वागत है। इस ओवर की अगली गेंद, तीसरे ओवर की पहली गेंद, और बल्ले का भारी किनारा, गेंद पीछे की तरफ जा रही है, शॉर्ट टर्नमैन पर खिलाड़ी है, जब तक फील्ड करे थ्रो करे तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया है और दोनों के पास पर्याप्त समय था। 1 रन के साथ स्कोर कार्ड 14 ऑन बोर्ड, 14 रन बने गए, 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर कहानी का चल रहा है, पवन तलाव का ऐतिहासिक मैदान, चिपलून का ये ऐतिहासिक मैदान, उसके ऊपर ये चलने वाला आमदार शेखर सर चषक 2025 पहला साल, कमाल गए, बेमिसाल है, शानदार गए, और आज का दूसरा दिन और दूसरे दिन का ये तीसरा मुकाबला आपके सामने। TWJ डोमिनेटर्स बनाम असद 11, अमन कदम रिवर्स खेलना चाहते थे, बल्ले के और गेंद और बल्ले के बीच में ताल्लुक अच्छा नहीं हो रहा है,
अंपायर का इशारा देखिए 22 का दबा। अरे गेंद और बल्ले का ताल्लुक नहीं हो रहा कि गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रहते हुए स्विच हिट का स्ट्रोक खेलना चाहते थे। गेंद पीछे की तरफ चली गई, 1 रन के साथ इजाफा होगा और 1 रन के साथ अब जाकर स्कोर कार्ड 15 रन। फिलहाल तीसरा ओवर चल रहा है, 5 ओवर का मुकाबला है। यूट्यूब पर भी जो दर्शक है वो इस टूर्नामेंट का आनंद ले रहे हैं, उनका भी दिल के गहरे से स्वागत है। इस ओवर की अगली गेंद और शानदार गेंद है, लाइन बिल्कुल अच्छी है, टप्पा बिल्कुल अच्छा और गेंदबाज को पता है हवा के बिना हम रह नहीं सकते, पानी के बिना हम जी नहीं सकते। ऐसा आलम है दोस्तों, गेंदबाज यॉर्कर के बिना बच नहीं सकते और सटीक लाइन के साथ, लाइन तो लेन के साथ गेंदबाजी चल रही है। जड़ में गेंदबाजी करे, मौका नहीं था। बल्लेबाज 1 रन के साथ अब जाकर स्ट्राइक चेंज होती है। विशाल अब जाकर स्ट्राइक रेट पर आ गए। 16 रन बने 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर की कहानी मैदान के अंदर। अमन कदम बहुत अच्छा ओवर कर रहे हैं। ओवर द विकेट, छोटी गेंद है, खराब गेंद थी, सही नसीहत है, कमजोर गेंद, दमदार स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री के बाहर, डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, ब्यूटीफुल शॉट, वार पर वार, गेंद बाउंड्री के बाहर, 6 रन। कम अच्छा स्ट्रोक था। स्कोर कार्ड 22 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अच्छा माहौल है पवन तलाव का ऐतिहासिक मैदान, उसके ऊपर आमदार शिखर सर चषक 2025 पहले साल के अंदर का यह दूसरा दिन, मुकाबला नंबर तीसरा। ईश्वर की अगली गेंद, स्विच हिट खेलना चाहते थे, गेंद अब जाकर सीधी तरीके से बल्ले पर आई नहीं है, गेंद आगे की तरफ आते हुए अंपायर का इशारा एक बार फिर 22 के शरोत टप्पा खाने के बाद एक बार फिर गेंद और बल्ले का ताल्लुक नहीं हुआ। उसके बाद गेंद विकेट कीपर को लगने के बाद गेंद आगे की तरफ आई। 22 के शरत हुआ, 1 रन के साथ इजाफा। स्कोर कार्ड 23 रन 3 विकेट के नुकसान पर। कहानी का तीसरा ओवर चल रहा है, अब जाकर ये इस ओवर के आखिरी गेंद लेकर कॉम्बॉक्स एंड की तरफ से ओवर द विकेट। और अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी। मारूफ के खिलाफ ये बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। मारूफ अक्रॉस सिस्टम और सफल होकर खेलने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। गेंद टप्पा खाने के बाद सीधी जड़ में थी, आगे की तरफ गेंद थी, इस गेंद के ऊपर जवाब नहीं था, जाने दिया। ओवर की समाप्ति, 1 रन चुराए गए तो स्कोर कार्ड 24 रन 3 ओवर का खेल समाप्त है। 24 3 विकेट के नुकसान पर। असद 11 बैटिंग कर रहे हैं। असद 11 की टीम मैदान के अंदर बल्लेबाजी कर रही है। असद 11 की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 24 रन 3 ओवर का खेल समाप्त है। मैदान पर पानी की मांग की गई, कड़ी धूप के अंदर यह मुकाबला चल रहा है। तापमान अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा है, उसके अंदर ये टूर्नामेंट और एक अच्छा टूर्नामेंट है, खिलाड़ी जी जान लगा रहे। तो मैदान पर चला गया पानी, क्या बदलने वाली कहानी। पानी और कहानी ये मिलते जुलते वर्ड है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक में एक गाना लेंगे, गाने के साथ वापस आएंगे। क्रिकेट और संगीत का नाता मिलता जुलता नाता है, एक गाने के साथ वापस भी आएंगे। सुपर हिट गाने के बाद सभी दर्शकों का और खिलाड़ी का स्वागत है। अतिथि कक्ष के अंदर अतिथि भी जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत है। और अतिथि तक टक लगाकर इस मैच का आनंद ले रहे हैं, इस टूर्नामेंट का आनंद ले रहे हैं, उनका भी हम दिल के गहराई से स्वागत करते हैं। शिखर निगम मित्र मंडल की तरफ से उनका तहे दिल के साथ स्वागत है। युवा मंच की तरफ से स्वागत है। मंच के ऊपर इस टूर्नामेंट के करता धरता बरकत पाते को भी आप देख रहे हो, इमरान सर गुनकरी को भी देख रहे हो। और इस टूर्नामेंट के लिए कई लोगों ने मेहनत की है, उनके बारे में चर्चा हम आज के दिन में करने वाले हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज मैन फ्रॉम दापोली आकाश सकपाल ऑन साइड बार, दमदार स्ट्रोक है, अपने फॉर्म के लिए झगड़ रहे थे, अब इन्होंने ऑन साइड पर खेला गया। मारूफ का वार, शेर की झलक सबसे अलग, 6 रन। कहते बल्ले के बीचों बीच है, अपने फॉर्म के लिए झगड़ रहे थे, अब जाकर बल्ले के बीचों बीच लगे गए। कॉन्फिडेंस साथ में आसमान पर, गेंद देखिए कहां पर चली गई, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, ब्यूटीफुल शॉट।
और आकाश सकपन ने सवाल पूछा था, क्या इस टूर्नामेंट में चिपलून में मेरा स्वागत नहीं होगा? मारूफ ने कहा बिल्कुल आपका स्वागत करेंगे, स्वैग से करेंगे आपका स्वागत। एक सिक्सर के साथ स्वागत हुआ है। मैच अब जाकर ऑन होता हुआ, स्कोर का 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद है, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद एक बार फिर बाउंड्री की तरफ जाते हुए दो खिलाड़ी के बीच में अच्छी फील्डिंग है। दो खिलाड़ी के बीच में तालमेल अच्छा था, फील्डिंग बहुत अच्छी देखने के लिए मिली संकेत पालशेटकर द्वारा। और 2 रनों के साथ रन संख्या में इजाफा, स्कोर का अब जाकर 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर। कहानी का चौथा ओवर चल रहा है, 5 ओवर का ये मुकाबला। एक तरफ बल्लेबाज विशाल को आप देख रहे हो, दूसरी तरफ मारूफ 12 गेंदों में 19 पर गिरे। प्रारंभिक बैटर 3 विकेट गिरने के बाद विशाल आए हैं। ऑफ टर्म के बाहर की गेंद कट कर दिया, पॉइंट की तरफ खेलते हुए वार पर वार, गेंद बाउंड्री के बाहर। मारूफ अब जाकर दहाड़ रह गए 4 रन। जी हाँ, टेनिस क्रिकेट .in मारूफ का रिएक्शन देके पॉइंट और खबर की तरफ खिलाड़ी थे, इनके सर के ऊपर से खेलते हुए एक शानदार, पहले ताकत उसके बाद नजाकत, बहुत अच्छी बल्लेबाज है। स्कोर का डब जाकर 36 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर कहानी का चल रहा है, आकाश सकपाल के ओवर के अंदर मेला लूटा जा रहा है। इस ओवर में रन आ रहे हैं, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, ऑन साइड पर फैली हुई फील्ड है, राउंड विकेट। फुल टॉस गेंद थी, बहुत खूबसूरती के साथ इस गेंद को खेलते हुए लॉन्ग ऑफ की तरफ संकेत पालशेटकर पहला रन तेजी के साथ मुकम्मल किया, दूसरे के मांग थी मगर विशाल ने बना किया आगे। 1 रन के साथ संतोष होना पड़ेगा। चौथे ओवर के अंदर 37 3 विकेट के नुकसान पर। 3 विकेट गिरने के बाद साझेदारी अच्छी है, इसीलिए कहा जाता है घर में आंगन का, जीवन में साली का, खाने में थाली का, क्रिकेट में पार्टनरशिप का बहुत महत्व है। और 3 विकेट जाने के बाद विशाल और मारूफ के बीच में साझेदारी है। इस ओवर की अगली गेंद अच्छी गेंद थी, अच्छा स्ट्रोक है, लॉन्ग ऑन की तरफ खेलते हुए ले लिया कैच। अमन कदम वहां पर थे, विशाल की पारी का अंत होता हुआ और बल्लेबाज बैक टू पवेलियन जाएंगे। 14 झटका 14 विकेट, विशाल बैक टू पवेलियन शिकार होता हुआ गाने को समय मिलेगा। चार विकेट के नुकसान पर 37 रन बने गए। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर कैप्टन इमरान अब बल्लेबाजी करने के लिए आते हुए। इमरान छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए 4 विकेट गिर चुके हैं। 37 रन। चौथा ओवर कहानी का चल रहा है, आकाश सकपाल इस ओवर के अंदर 13 रन दिए और 1 शिकार किया। इस ओवर की कहानी देखें, पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर 2 रन, तीसरी गेंद पर चौवा, उसके बाद एक सिंगल, अब जाकर शिकार भाग है। ये इंपॉर्टेंट गेंद रहेगी, आखिरी गेंद है चौथे ओवर के। 5 ओवर का मुकाबला, स्कोर कार्ड 37 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आकाश सकपाल राउंड विकेट। अच्छी गेंद थी, जड़ में गेंद थी, हल्के हाथों के साथ इस गेंद को ऑन साइड की तरफ खेलते हुए गेंदबाज गेंद का पीछा कर रहे। पहला रन मुकम्मल किया, दूसरे गेंद वापस आएंगे, गेंद को पकड़ नहीं पाए, उसका फायदा बल्लेबाजों ने आसानी के साथ उठाया और दोनों बल्लेबाजों ने आंखों आंखों में इशारा किया और तेजी के साथ 2 रन मुकम्मल करते हुए 2 रनों के साथ स्कोर का 39। 4 ओवर का खेल समाप्त है 4 विकेट के नुकसान पर। असद 11 टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 39 रन 4 ओवर के अंदर बनाए गए। 39 बने गए 4 विकेट के नुकसान पर। कई मत जाइए, देखते रहिए, सुनते रहिए। शेखर सर चषक 2025 की कहानी आपको सुना रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक में गाना लेंगे, गाने के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आमदार शेखर सर चषक 2025 पहला साल। प्रथमेश जाधव अब जाकर 5वें ओवर के अंदर TWJ डोमिनेटर्स गुहागर की तरफ से प्रथमेश जाधव आएंगे। अपने से पहला टीम कर से 5वां ओवर निर्णायक ओवर। पहली गेंद लोवर फुल टॉस गेंद ऑन साइड की तरफ खेलते हुए तेजी के साथ खिलाड़ी आ रहे हैं। टप्पा खाने के बाद गेंद टर्न लेते हुए फील्डर ने दिया मौका, बल्लेबाज ने जड़ दिया चौका। मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। 4 रन।
देखिए इस गेंद के ऊपर क्या हुआ था, अमन कदम कैच लेना चाहते थे, गेंद तक पहुंच नहीं पाए, उसके बाद गेंद टर्न लेते हुए गेंद बाउंड्री की तरफ चली गई। आकाश सकपाल का रिएक्शन ही रहा और गेंद बाउंड्री के बाहर। स्कोर का 43 रन, 4 विकेट के नुकसान पर 43, लॉस ऑफ 4 विकेट। प्रोग्रेस इन 5th ओवर नाउ, आखिरी ओवर चल रहा है। प्रथमेश यादव लेग स्टंपर की गेंद थी, ऑन साइड पर खेलते हुए पढ़ लिया, उसके बाद जड़ दिया। शानदार स्ट्रोक है, दमदार स्ट्रोक है, कमाल की बल्लेबाजी, वाह भाई वाह, शेर की झलक सबसे अलग है। गेंद बाउंड्री के बाद 6 रन। बाद मारूफ एक्शन रिप्ले में देखिए, प्रथमेश यादव की ये गेंद लेग स्टंपर की गेंद थी, उसके बाद इन्होंने पढ़ लिया, उसके बाद जड़ दिया। 16 गेंदों के अंदर 34 रनों पर खेल रहे गए। ब्यूटीफुल बल्लेबाज है और इन्होंने यही कहा गया चिपलून के अंदर ऐसी भी हवा चले, मारूफ जोगिलकर क्या गए वो सबको पता चले। बल्लेबाजी बहुत अच्छी चल रही है मैदान के अंदर। 16 गेंदों में 34 पर खेल रहे मारूफ। सरपंच संघटनेचे अध्यक्ष योगेशजी शिर्के साहेब यांच्या माध्यमातून मारूफच्या षटकारीकरिता 500 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे। योगेशजी आपल्या देखील मनपूर्वक हार्दिक स्वागत है। मैच की तरफ जाएंगे, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार गए, बल्लेबाज बहुत अच्छी बल्लेबाजी करे, अब जाकर रिदम में आए हैं। 16 गेंदों में 34 पर खेल रहे, 49, 4 विकेट के नुकसान पर। अभी भी इस ओवर की 4 गेंदें शेष है। पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर छक्का, वार पर वार चल रहा है। इथे बघा या क्रीडा स्पर्धेला बल्ले का बाहर किनारे लेते हुए गेंद पीछे की तरफ चली गई, 1 रन चुराने का मौका। विकेट के बीच में अच्छी तरीके से दौड़ लगा गए, थ्रो अच्छा नहीं आया, उसका फायदा बल्लेबाज ने उठाया गया। इथे आपण पाहतो या क्रीडा स्पर्धेला सदिच्छा भेट देण्यासाठी आपण पाहतो या क्रिकेटची स्पर्धा संपन्न होत असताना टायटल आपण पाहतो शेखर निकम सर मित्रमंडळ आयोजित राज्यस्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा 2025 दिवस दुसरा। आणि इथे आपण पाहिलं तर जिकडे तिकडे आपण पाहतोय फक्त आणि फक्त क्रिकेट, परंतु या क्रिकेटच्या मैदानात आज ज्यांचं आगमन झालंय, कबड्डीमधील एक मोठं नाव इथे बघा, अजिंक्य पवार, एका छोट्याशा गावाशी बिलॉंग करणारा खेळाडू। जर आपण पाहिलं तर धामणवण्याचा हा सुपुत्र, आपल्या चिपळूणचा सुपुत्र, आणि ते या स्पर्धेला देखील त्याचं आगमन झालंय। आणि नक्कीच अजिंक्य पवार आपण पाहिलं तर प्रो कबड्डीच्या पटलावरती गेल्या 3 सीझनमध्ये ज्या प्रकारची कामगिरी केली, एकाच चढाईमध्ये 6 गुण देखील टिपले होते कबड्डीच्या पटलावरती, अतिशय सुरेख कामगिरी। आणि तदनंतर आपल्या चिपळूणची आन बान शान अर्थात आपण पाहतो अजिंक्य पवार याचे या क्रीडा स्पर्धेला सदिच्छा भेट देण्यासाठी आगमन झालं आहे। शब्द सुमनाने त्याचा हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल, विनंती असेल अजिंक्य आपण व्यासपीठाच्या दिशेने या। और बिल्कुल बाबलिया मैट पर जो कबड्डी चल रही है और उसके ऊपर एक बड़ा नाम त्यानंतर अजिंक्य पवार, सिद्दीक प्लीज आपण पाहिलं तर त्यानंतर आपण पाहिलं तर आणखीन एक मोठं नाव दसपडी संघाचा खेळाडू बाबू शिंदे यांना आपण पाहतोय, प्रतीक शिंदेना आपण देखील पाहतोय। हे सर्व मित्रपरिवार आहेत आणि नक्कीच सांगायची गोष्ट म्हणजे आणखीन एक दिग्गज आपल्या चिपळूणचा सुपुत्र, वाघजाई संघाची आणबान शान अर्थात शुभम उर्फ पपडी याचे देखील लग्नाच्या कार्यक्रमासाठी सर्व मित्र आलेत। एक आनंदाची बातमी असेल। आणि मित्रांनो बघा, खिरडी देखील ही स्पर्धा संपल्यानंतर खिरडी इथे आपण पाहिलं तर मिरगल मैदानावरती देखील कबड्डीचा थरार पाहायला मिळतोय। आज तिथे मात्र नक्कीच अजिंक्य पवारला वाघजाई संघातून खेळताना आपण पाहणार। वाघजाईचे मॅचेस आहेत तिथे, आज न्यू इंद विजय असेल, वाघजाई असेल, संघर्ष देखील असेल, आजचा थरार असेल कबड्डीचा आणि तिथे असेल अजिंक्य पवार। परंतु इथे अजिंक्य पवारचं आगमन झालंय, जोरदार टाळ्या होत आहेत आपल्या चिपळूणची आन बान शान अजिंक्य पवार। वेलकम मित्रा। मंच के ऊपर आप देख रहे हो अजिंक्य पवार पहुंच चुके हैं। अजिंक्य पवार, आपका दिल के गहरे से स्वागत है। प्रो कबड्डी के स्टार खिलाड़ी अजिंक्य पवार पहुंच चुके हैं। अजिंक्य आपका स्वागत है, दिल के गहरे से स्वागत है। मजा आएगा जिस तरीके से कई खिलाड़ी आ रहे हैं और रत्नागिरी का नाम, चिपलून का नाम बड़ा करने में इस खिलाड़ी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अजिंक्य आपके काम को, आपके खेल को सलाम है, अच्छा खेल आप कर रहा है। और अजिंक्य ने प्रो कबड्डी में जब जगह बनाई उसके बाद कई जो चिपलून वाले हैं, रत्नागिरी वाले हैं, वो अजिंक्य को एक बार फिर देखते रहते हैं और जब जब अजिंक्य मैदान में कहते हैं 100% देते हैं। अजिंक्य आपका तहे दिल के साथ स्वागत आमदार चषक के अंदर। ऑन साइड पर खेलने की कोशिश थी, गेंद और बनने का ताल्लुक नहीं है। टप्पा खाने के बाद गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। 5 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ स्कोर कार्ड अब जाकर टीम का टोटल 52 रन बने। असद 11 पहले बल्लेबाजी करते हुए, कुल मिलाकर 4 विकेट के नुकसान पर 52 रन बने। 53 रनों का लक्ष्य इस मैच के अंदर सेट किया गया है।
व्यासपीठावरती आगमन झालंय. जी स्पर्धेचं टायटल आपण पाहतो शेखर निकम मित्रमंडळ आयोजित राज्यस्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा 2025 पहिलं पर्व ह्यातच काही सर्व. आणि या स्पर्धेमध्ये आयोजकांच्या भूमिकेत राहुल कांबळे यांचं देखील एक सन्मान, एक मोठं नाव आहे. आपण पाहिलं तर शेखर सरांचे एक खंदे समर्थक म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जातं. राहुल कांबळे यांचं देखील मंचावरती आगमन झालं आणि त्यांचं देखील शब्द सुमनाने हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. यस ओ टू सिद्दीक. पुनश्च एकदा मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. तुम्ही बघताय श्री शेखर सर निकम चषक मानाचा चषक अभिमान स्वाभिमान गाजवणारी स्पर्धा, भव्य राज्यस्तरीय टेनिस बॉल स्पर्धा. आजचा दुसरा दिवस खुल्या गटातली स्पर्धा तुम्हाला बघायला मिळते आणि ऑल इंडिया ओपनचे जे खेळाडू आहेत इथपर्यंत पोहोचले, त्यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. अनेक खेळाडूंना खूप चांगलं कार्य महाराष्ट्राच्या पट्ट्यावरती टेनिस बॉलमध्ये केलं आहे. ते सर्व खेळाडू इथपर्यंत पोहोचलेत आणि आजच्या दिवसामध्ये महत्त्वाचा मॅच तुमच्या समोर असद 11 त्याच्या विरोधात दुसऱ्या बाजूला आपण TWG डॉमिनेटर्स या संघाला देखील बघतोय. असद 11 संघाने टॉस हारल्यानंतर प्रथम बॅटिंग करत असताना 52 धावा बनवले, 53 धावांचं आव्हान. या मॅचमध्ये प्रथम बॅटिंग करत असताना मारूफ जोगिलकर यांना खूप चांगली बॅटिंग करत असताना 34 धावांचं योगदान त्यांना दिलं. खूप चांगली बॅटिंग त्याची बघायला मिळाली. हे आमचं अतिथी कक्ष त्याच्यावरती तुम्हाला दाखवलं जातं आहे. प्रो कबड्डी स्टार अजिंक्य पवार यांना खूप चांगलं नाव केलं. रत्नागिरी जिल्ह्याचं नाव आदराने घेण्याकरिता भाग पडलं आणि निश्चित जेव्हा जेव्हा ज्या मैदानामध्ये तो उतरला आहे तेव्हा तेव्हा अभिमानानं सांगितलं गेलं आहे रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये चिपळूणातलं गाव आणि चिपळूण तालुक्यामध्ये ह्या खेळाडूंना निश्चित सातत्यानं खूप चांगली कामगिरी केली. त्याच्यानंतर रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये कामगिरी केली, त्याच्यानंतर महाराष्ट्र आणि आता मात्र प्रो कबड्डीचा स्टार खेळाडू इथपर्यंत पोहोचला आहे. त्याचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. अजिंक्यजी आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. धावा झाल्या ते 52, 53 धावांचं आव्हान. Yes, sir. खूप मजा येईल. आपण पाहिलं तर प्रो कबड्डीच्या ह्या सीझनमध्ये आपण पाहिलं तर अजिंक्य पवारला आपण पाहिलं तर अर्थात 1 कोटीची बोली देखील लागली होती. एक जबरदस्त असा खेळाडू आपल्या चिपळूण नव्हे तर रत्नागिरी जिल्ह्याची आन बान शान. ह्या स्पर्धेसाठी बघा कबड्डीवरती एक कबड्डीचा स्टार खेळाडू आहे. इथे आपण पाहिलं तर कबड्डीचा स्टार खेळाडू असताना आपण पाहिलं तर या क्रिकेटच्या मॅचसाठी देखील आपण पाहिलं तर त्याने या स्पर्धेसाठी आम्हाला या सायकल दिले. म्हणजेच पाहूया कोणासाठी दिली जाणार. इथे मात्र धन्यवाद पुन्हा एकदा अजिंक्य पवार. कबड्डी एक दर्जेदार कबड्डीपट्टू असताना क्रिकेट देखील त्याचा एक आवडता खेळ आहे. क्रिकेट देखील खेळताना अजिंक्यला मी पाहिलं एक चांगल्या प्रकारचा बॅटर आहे. व्यासपीठावरती अनेक मान्यवर आले, त्यांचं यथोचित स्वागत सन्मान या ठिकाणी पार पडलं जाईल. आणि निश्चित व्यासपीठावरती अजिंक्य बरोबर आपण बाबू शिंदेला देखील बघताय. बाबू आपलं देखील मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. आमदार शेखर सर चषक 2025च्या पहिल्या पर्वामध्ये इथे आपण पाहिलं तर ज्यांचं या क्रीडा स्पर्धेला सध्याच्या भेट देण्यासाठी आगमन झाले अर्थातच सचिन शेठ पाकळे प्रसिद्ध उद्योजक यांचं देखील क्रीडा स्पर्धेला सध्याच्या भेट देण्यासाठी आगमन झालं आहे. आमच्या विनंतीला मान देऊन आपला वेळात वेळ काढून या स्पर्धेसाठी दाखल झाले. बघा यंग बॉईज क्रीडा स्पर्धा यंग बॉईज सावर्डे आयोजित येणाऱ्या 5 ते 9 या कालावधीमध्ये सावर्डेत देखील क्रिकेटचा महासंग्राम आहे. लाख मोलाची स्पर्धा असेल आणि इथे मात्र आमच्या या स्पर्धेला आमदार चषक 2025 पर्व पहिलं या स्पर्धेला सध्याच्या भेट देण्यासाठी प्रसिद्ध उद्योजक सन्माननीय आदरणीय सचिन पाकळे सरांचं देखील आगमन झालं आहे. त्यांच्यासोबत आमचे मित्र उमेश राजेश शिर्के यांचं देखील आगमन झालं आहे आणि या सर्व मान्यवरांचं पुन्हा एकदा या स्पर्धेच्या निमित्ताने हार्दिक स्वागत असेल. येस शुक्रिया बालबिल्या.
सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आमदार शेखर सर चषक 2025 और अतिथि कक्ष आपको दिखाया जा रहा है। अतिथि कक्ष के अंदर कई मेहमान जुड़े हुए, कई अतिथि जुड़े हुए, उनका तहे दिल के साथ स्वागत है। मैच की तरफ जाएंगे गेंदबाजी करने के लिए। गेंदबाज प्रहार में गेंदबाज आकाश और अच्छी गेंद अजीत आमरे, बाबले आमरे को आप देख रहे हो अंपायर के पास अब जाकर पहली गेंद के ऊपर आकाश और विकेट के ऊपर अपील करते हुए नजर आए और अंपायर पर कोई दबाव नहीं था। अंपायर ने कहा ना मुन्ना ना, लाइन बिल्कुल अच्छी थी, टप्पा बिल्कुल अच्छा था, सटीक लाइन के साथ ऑफ टर्म के बाहर और लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज आकाश नियंत्रण के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है। सभी दर्शकों का और खिलाड़ी का स्वागत है, अतिथियों का भी स्वागत है। पावर प्ले का ओवर चल रहा आकाश, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, ऑन साइड बार, अच्छा स्ट्रोक है, कोई खिलाड़ी नहीं है। गेंद बाउंड्री की तरफ जाते हुए छोटा तीर वार करे गंभीर, छोटा पैकेज, खिलाड़ी नहीं था। पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए ब्यूटीफुल शॉट, छोटा पैकेज बड़ा धमाका, अवाशी का वंडर बॉय। ये गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रहते हुए गेंद को पीछे की तरफ खेलते हुए कोई खिलाड़ी नहीं है। डीप पॉइंट की तरफ गेंद जाते हुए 4 रनों का इशारा होगा। बैक टू बैक दूसरी गेंद के ऊपर दूसरा चौवा, बाबले का वार, गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन। मैच को जीतने के लिए 53 रनों की जरूरत है। पहले ओवर के अंदर बैटिंग करने वाली टीम TWJ डोमिनेटर्स वहागर का स्टार्ट अच्छा हुआ है। 3 गेंदों में 8 रन अजीत आमरे यानी बाबले ने बनाए गए और बाबले को इसीलिए कोकन का और रत्नागिरी जिले का वंडर बॉय कहा जाता है। छोटे कद के खिलाड़ी है मगर क्रिकेट में कद और पद कहाँ देखा जाता है, आपका टैलेंट देखा जाता है। और बाबलिया मैदान के अंदर शानदार खेल रहे हैं। आकाशीय सुवर की अगली गेंद ऑन साइड पर खेलने की कोशिश है, गेंद हवा में गए, मारूफ गेंद के नीचे आते हुए ले लिया कैच। एक तेरी एक मेरी, साउथ सोनार की एक लोहार की, दूध का दूध पानी का पानी, विकेट गिरा। तर ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न राहिला आणि त्याच्यामध्ये मारूफनं खूप चांगला झेल पकडला, वायदेश लॉंगॉनला होते। बाबलेचा फटका आपण बघितला तर ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न आहे, फटका फसला आणि त्याच्यानंतर चेंडू हवेमध्ये उंची जास्त घेतली चेंडूनं, त्याच्यानंतर क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी आलेत। मारूफनं खूप चांगला झेल पकडला आहे आणि मारूफनं पहिल्या डावामध्ये 34 धाबा त्यानं स्वतःच्या बॅटमधनं बनवलेत। अप्रतिम झेल पकडला त्यानं, धावपलकावरती धावा आहेत त्या 8 धाबा, बाबल्यानं 2 चौकार लगवलेत, त्याच्यानंतर आकाशनं त्याला बाद केलं। धावपलकावरतीनं बॅट्समॅन मैदानामध्ये दाखल झालाय संकेत पालशेतकर, मॅन फ्रॉम अबलोली गुहागर। बॅटिंग करण्याकरता डावखुर हाताचा एक शैलीदार फलंदाज आहे, ज्याच्या बॅटमधनं आपण अनेक मैदानामध्ये धावा बनताना बघितल्यात। आकाश गोलंदाजी मार्कवरती 8 धावा झाले, 53 धावा तुम्हाला बनवायच्यात 5 ओव्हरमध्ये। पहिलं षटक पॉवर प्लेचं, पुढचा बॉल, मोठा फटका खेळायचा, फटका फसलाय। एसटीच्या मागे एसटी रक्षकनं पकडलाय झेल, इम्रान ठाकूरनं अप्रतिम झेल पकडलाय, धक्का क्रमांक 2 दिला गेलाय आणि बॅक टू पवेलियन बॅट्समॅन या ठिकाणी येणार आहे। संकेत पालशेतकर बाद झालाय या मॅच मध्ये, त्याच्या रूपात धक्का दिला गेलाय। सत्रात आणखीन एक मान्यवर दाखल झालेत, किरडी ग्रामपंचायत सदस्य आणि सन्माननीय आदरणीय शेखर निकम सरांचे खंदे समर्थक रियाजभाई खेडकर यांचं देखील आगमन झाले, त्यांचं देखील शब्द सुमनाने रियाजभाई हार्दिक स्वागत असेल, वेलकम। येस, ओ टू सिद्दीक। शुक्रिया बाबल्या। मैदानात बाहेर पडलाय, बाद झालाय या ठिकाणी, बॅटचे लिडिंग एज घेतली, त्याच्यानंतर मागे चेंडू गेलाय, इम्राननं खूप चांगला झेल पकडलाय। संकेत पालशेतकर बाद झालाय, आल्या आल्या त्याला माघारी परतावं लागलाय। 2 गडी बाद 8 डबा, महत्वाचा मॅच मैदानामध्ये। अतिथी कक्षामध्ये आपण बघितले तर अनेक अतिथी त्या ठिकाणी आलेले आहेत, त्यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। मान्य श्री शेखर निकम मित्रमंडळ आहे, त्याचबरोबर युवा मंच यांच्या वतीने आपला मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। व्यासपीठावरती अनेक मान्यवर या स्पर्धेला सदिच्छा भेटण्याकरता, या स्पर्धेची पाहणी करण्याकरता, या स्पर्धेला शुभ आशीर्वाद देण्याकरता अनेक मान्यवरांचं आगमन झालंय व्यासपीठावरती। अनेक मान्यवरांना वेळेत वेळ काढून या स्पर्धेला सदिच्छा भेटली आहे, त्यांचं सहर्ष हार्दिक स्वागत आहे।
ही मानाची स्पर्धा आहे, अभिमानाची स्पर्धा आहे, आमदार साहेबांच्या कार्याचा गौरव करणारी स्पर्धा. महत्वाची स्पर्धा मैदानामध्ये आणि महत्वाचा मॅच. येणारा मॅचचा टॉस करण्याकरिता या विनंती आहे दिनेश इलेवन भावे आणि सुधीर स्पोर्ट. हॅट्रिक बॉल गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज आकाश. 2 बॉलवरती 2 विकेट मिळाले आहेत. हा बॉल चांगला ऑन साइडला खेळलाय. हुकचा स्ट्रोक. 1 बाउन्स 2 बाउन्स चेंडू सीमा पार. वार वरती वार चेंडू सीमा पार चौकार. फटका तुम्हाला बघायला मिळाला. प्रथमेश मैदानामध्ये आलाय आणि त्याच्या बॅटमधनं एक अप्रतिम फटका मैदानामध्ये बघायला मिळालाय. प्रथमेशनं चौकार ठोकला आलेल्या पहिल्या बॉलवरती. धावसंख्या 12 धावांवरती 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. खूप चांगला मॅच मैदानामध्ये रंगला. एका बाजूला बॅटिंग करणारा संघ TWJ डॉमिनेटर्स गुहागर 5 ओव्हरमध्ये 53 धावांचा पाठलाग करतोय. दुसऱ्या बाजूला असद 11चा संघ ज्याने पहिल्या बॅटिंग केली 52 धावा बनवल्या. 53 धावांचं आव्हान ठेवलंय. 12 धावा पहिल्या ओव्हरमध्ये बनलेत 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. 2 फलंदाज बाद झाले TWJ डॉमिनेटर्सचे. पहिला धक्का बाबल्या अजित आमरे बाद झाला. त्याच्यानंतर दुसरा फलंदाज संकेत पालशेतकर. मैदानामध्ये प्रथमेश वेंद्रे ऑन स्ट्राईक. नॉन स्ट्राईकला प्रथमेश जाधव आणि दोन्ही देखील खेळाडू गुहागर तालुक्यातले आहेत. गुहागर तालुक्यानं या ठिकाणी खूप चांगली उंची गाठली आहे टेनिस बॉलमध्ये. खूप चांगला खेळ त्यांचा राहिला आहे आणि त्यांच्यावरती नजरा आहेत. अनेक गुहागरकर या मॅचला बघत असतील. गुहागर तालुक्यातले जे टेनिस बॉलला लाईक करतात ते प्रेक्षक बघतायत. 12 धावा झाले 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. गोलंदाजी मार्कवरती विशाल. पहिला बॉल या ठिकाणी अक्रॉस स्टंप जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न आहे. फर्निचर डिस्ट्रॉईड केलंय. फलंदाज बाद होईल. प्रथमेश वेंद्रे बॅक टू पवेलियन. तिसरा धक्का तिसरा ब्रेक थ्रू. आले आले पहिल्या बॉलवरती विकेट. वेलकम बैक सभी दर्शकों का खिलाड़ी का तहे दिल के साथ स्वागत है. एक अच्छा मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है. 12 रन बने 3 विकेट के नुकसान पर बैटिंग करने वाली टीम दबाव के अंदर है. TWJ डोमिनेटर्स 53 रनों का पीछा कर रहे हैं. 12 रन बनेंगे 3 विकेट के नुकसान पर. नए बल्लेबाज 5वें नंबर पर तुषार गमरे मैन फ्रॉम लवेल. लवेल के खिलाड़ी अब जाकर मैदान के अंदर आए गए. TWJ डोमिनेटर्स गुहागर के लिए 12 रन बने. जीतने के लिए 53 बनाने गए. मैच ऑन है. दूसरे ओवर की पहली गेंद के ऊपर सफलता मिली है. विशाल आए और इन्होंने एक बार भी देखे क्लीन बोल्ड कर दिया प्रथमेश वेंद्रे को. कैप्टन आउट होकर बैक टू पवेलियन चले गए. पावर प्ले का दूसरा ओवर चल रहा है. फील्डिंग देखिए एक खिलाड़ी फ्लाइंग स्लिप, एक खिलाड़ी पॉइंट. क्या हुआ आने के साथ क्रॉस वाले का इस्तेमाल. सोच का दायरा बिल्कुल छोटा गया. टप्पा खाने के बाद गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में. रन की कोई गुंजाइश नहीं है. लाइन बिल्कुल अच्छी गए. टप्पा बिल्कुल अच्छा गए. और एक बार में एक्शन रिप्ले में देखे क्या ये सही सोच के साथ खेले थे. आने के साथ पहली गेंद पर क्रॉस बल्ले का इस्तेमाल. मिडॉन के सर के ऊपर से खेलते हुए अच्छा स्ट्रोक है. 1 बाउंस गेंद बाउंड के बाहर सीधे बल्ले का इस्तेमाल किया. मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा बाहर. 4 रन. शिक्षक है ओवर द विकेट. ऑफ टर्म के बाहर गेंद थे. मिस्टर स्ट्रोक है. हवा में गए खिलाड़ी ले लिया कैच. एक चौवा लगने के बाद इनका शिकार हुआ. बल्लेबाज तुषार गमरे बैक टू पवेलियन जाते हुए गेंदबाज ने कहा एक तेरी एक मेरी 100 सोनार की 1 लोहार की. दूध का दूध पानी का पानी. विकेट गिरता हुआ गॉड. आणि या स्पर्धेच्या माध्यमातून श्री शेखर निकम व मित्रमंडळ चिपळूण आयोजित आपण पाहिलं तर भव्य राज्यस्तरीय क्रिकेट स्पर्धा 2025 पहिलं पर्व. ह्यातच काही सर्व अशी देखणी रुबाबदार अशी स्पर्धा. याची देही याची डोळा क्रिकेटचा हा अभूतपूर्व सोहळा मैदान आपण पाहतोय.
जिकडे तिकडे सरांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून कबड्डी क्रिकेट शिबिर वगैरेचं आयोजन केलं आहे आणि खरोखर एक दमदार व्यक्तिमत्व सर्वांचं लाडकं नेतृत्व म्हटलं जातं ना. सर्वांच्या हक्काचे घर शेखर सर यांच्या क्रीडा स्पर्धेसाठी उपस्थित सर्व मान्यवरांचा इथे सन्मान केला जातोय. ओटू सिद्दीक. वेलकम बैक सभी दर्शकों का खिलाड़ी का स्वागत है. एक अच्छा मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है. TWJ डोमिनेटर्स गुहागर बनाम दूसरी तरफ असद इलेवन की टीम इस मैच के अंदर फील्डिंग कर रही है. बैटिंग करने वाली टीम TWJ डोमिनेटर्स गुहागर. स्कोर कार्ड फिलहाल 16 पर रुका हुआ है 4 विकेट के नुकसान पर. जवाबी हमला देते हुए TWJ डोमिनेटर्स ने 4 विकेट गंवाए गए. दबाव इनके ऊपर बना हुआ है, परेशानी इनके ऊपर बनी हुई है. संघर्ष के समय कुछ लोग निखर जाते हैं, कुछ लोग बिखर जाते गए. निखरने वाले को दुनिया सलाम करती गए, बिखरने वाले को दुनिया नाम रखती गए. नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बैटिंग करने के लिए सूरज भुवड. इथे सन्मान असेल बघूया. इथे मात्र आमच्या विनंतीला मान देऊन आपला वेळात वेळ खर्च करून या स्पर्धेसाठी उपस्थित मान्यवर एक प्रसिद्ध उद्योजक आपण पाहतो सचिन उर्फ पिंटाशेट पाकळे यांचं देखील मंचावरती आगमन झालं आहे. या स्पर्धेचं ब्रीदवाक्य असेल अतिथी देवो भव. प्रत्येक अतिथीचा सन्मान, खेळाडूंचा सत्कार अशी ही स्पर्धा, दर्जेदार स्पर्धा. दमदार आमदार शेखर निकम चषक 2025. इथे बघा सचिन उर्फ पिंटाशेट पाकळे यांचा यथोचित सन्मान केला जातो. शेखर निकम मित्रमंडळ यांच्या सर्वांच्या संयुक्त विद्यमानाने सर्व कार्यकर्त्यांना विनंती असेल आपण सर्वांनी सन्मानासाठी पुढे या. शेखर निकम मित्रमंडळाचे सर्व कार्यकर्त्यांना विनंती असेल आमच्या विनंतीला क्रीडा स्पर्धेला सदिच्छा भेट देण्यासाठी उपस्थित सचिन उर्फ पिंटाशेट पाकळे यांचा सन्मान केला जातो आहे. इथे खरोखरच एक प्रसिद्ध उद्योजक आणि आमच्या विनंतीला मान देऊन ज्याने आम्हाला इथे सदिच्छा भेट दिले त्यांचा सन्मान केला जातो आहे. खरोखरच एक चांगली स्पर्धांचे साक्षीदार सचिन पाकळे देखील होत आहेत. त्यांचे देखील शुभ आशीर्वाद असतील या स्पर्धेला. त्यांच्या माध्यमातून येणाऱ्या 5 ते 9 मार्च या कालावधीमध्ये यंग बॉयज क्रिकेट सावर्डे यांच्या माध्यमातून सह्याद्री क्रीडा संकुलच्या मैदानावरती भव्य थरार टेनिस जगतातील एकापेक्षा एक दिग्गज तारे सितारे येताना आपण पाहणार. त्यानंतर इथे व्यासपीठावरची ज्यांचं नुकतंच आगमन झालं आहे अर्थातच ग्रामपंचायत सदस्य खेरडीचे ग्रामपंचायत सदस्य आणि शेखर निकम सरांचे खंदे समर्थक आणि बघा क्रिकेट स्पर्धा आणि कबड्डी स्पर्धेसाठी या क्रीडा स्पर्धेला सज्जीच्या भेट देण्यासाठी आपण पाहिलं तर आणखीन एक आपल्या चिपळूणची नव्हे तर रत्नागिरी जिल्ह्याची आन बान शान अर्थात मित्रांनो आपण पाहिलं तर अल्प कालावधीमध्ये ज्याने एका छोट्याशा गावाशी बिलॉंग करणारा धामणवण्याशी बिलॉंग करणारा आपल्या चिपळूणचा सुपुत्र अजिंक्य पवार याने ज्या प्रकारची भरारी घेतले आकाश झेप घेतले आपण पाहिलं तर अल्प कालावधीमध्ये कबड्डीच्या पटलावरती एक मोठं नाव अर्थात 3 सीझनमध्ये ज्याने प्रो कबड्डीमध्ये खेळताना चांगली कामगिरी केली. रेकॉर्ड अद्यापही आहे अजिंक्य पवारच्या नावावरती. प्रो कबड्डीमध्ये एकाच चढेमध्ये 6 खेळाडूंना बाद केलं होतं आणि या स्पर्धेसाठी त्यांनी आम्हाला सायकल देखील भेट दिली. या क्रीडा स्पर्धेसाठी अजिंक्य पवार यांचा इथे मात्र सन्मान केला जातो आहे. या स्पर्धेच्या माध्यमातून शेखर निकम चषक 2025च्या माध्यमातून एक सन्मान केला जातो आहे. त्यानंतर पुढचे सन्मान मूर्ती असतील क्रीडा स्पर्धेला सदिच्छा भेट देण्यासाठी प्रतीक शिंदे देखील आहेत. विनंती असेल मंडळाच्या कार्यकर्त्यांना की आपण आपल्या शोभा हस्ते प्रतीक शिंदे यांचा देखील यथोचित सन्मान करायचा. प्रतीक शिंदे.
सन्माननीय आदरणीय शेखर सर यांचे सुपुत्र अनिरुद्ध निकम यांचं देखील आगमन झालं आहे. जे टायटल आपण पाहतोय शेखर निकम मित्रमंडळ आयोजित दमदार आमदार शेखर निकम चषक 2025चा थरार सरांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून जिकडे तिकडे क्रिकेट कबड्डीचा महासंग्राम आपण पाहतोय. आणि त्यांचे सुपुत्र युवा नेतृत्व आदरणीय आपण पाहिलं तर अनिरुद्ध निकम यांचं देखील आगमन झालंय. त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत आहे. अनिरुद्ध निकम सर आपण आपल्या मंचावरती डीजे हार्दिक स्वागत. ऑपरेटर बाबल्या थँक्यू. डीजे ऑपरेटर बॅकग्राऊंड. आपण पाहिलं तर शेखर सरांचे स्वीय सहाय्यक आदरणीय रुपेश शिंगावले यांचे देखील आगमन झाले. त्यांचे देखील हार्दिक स्वागत. आणि जाऊया पुढचा सन्मान असेल रितेश पवार देखील या क्रीडा स्पर्धेला सदिच्छा भेट देण्यासाठी आगमन झाले. रितेश पवार पुन्हा एकदा विनंती असेल रितेश पवार यांचा देखील सन्मान केला जाईल. शेखर निकम मित्रमंडळाचे सर्व कार्यकर्त्यांना विनंती असेल चला आपण रितेश पवार देखील एक कॉन्ट्रॅक्टर आहेत प्रसिद्ध कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून रितेश हे देखील या मंचावरती उपस्थित क्रीडा स्पर्धेला सदिच्छा भेट देण्यासाठी. आणि आणखीन एक इथे मात्र सन्मान असेल ग्रामपंचायत खेरडी सदस्य आणि शेखर निकम सरांचे खंदे समर्थक युवा नेतृत्व सर्वांचं लाडकं नेतृत्व रियाजबाई खेडकर यांचं देखील मंचावरती आगमन झालंय. त्यांचं देखील या स्पर्धेच्या निमित्ताने व्यासपीठावरती हार्दिक स्वागत. त्यांचं देखील सन्मान केला जातोय. बघा खेरडीमध्ये जी कबड्डीची स्पर्धा आपण पाहतोय सकाळच्या सत्रात पवन तलाव मैदानावरती क्रिकेट, सायंकाळच्या सत्रात खेरडीच्या मैदानावरती कबड्डी असं समीकरण आहे. सरांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून आणि आज वैशिष्ट्य काय असेल तर आजच्या कबड्डी स्पर्धेमध्ये नक्कीच वाघजाई संघातून खेळताना कोण दिसेल तर स्टार प्रो कबड्डीपट्टू अर्थात अजिंक्य पवार असेल, शुभम शिंदे देखील असेल, आदित्य शिंदे देखील असेल. इथे आपण पाहिलं तर चिपळूणचे देखील टॅलेंटेड संघातून खेळताना दिसतील. एक दर्जेदार स्पर्धांचं आयोजन केलंय. पहिला दिवस होता कालचा, आजचा दिवस क्रमांक 2 असेल. सर्वांना विनंती असेल क्रिकेट नंतर कबड्डीचा देखील आस्वाद घ्या. जाऊया पुन्हा एकदा मॅचच्या दिशेने. ओ टू सिद्दीक. थँक्यू बाबल्या. मॅचकडे जाऊया. मॅच इम्पॉर्टंट आहे. मॅच एक महत्त्वाचा मॅच आणि व्यासपीठावरती अनेक मान्यवर जुळले आहेत. त्यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. युवा नेतृत्व, युवा शक्ती आणि युवकांना सदैव या ठिकाणी मार्गदर्शन करणारं व्यक्तिमत्व व्यासपीठावरती. क्लीन बोल्ड केलाय, फर्निचर डिस्ट्रॉईड केलाय, वेगळा फटका खेळण्याचा प्रयत्न राहिलाय आणि गोलंदाज संदीपनं एष्ट्या वाकवलेत. प्रथमेश जाधव बॅक टू पवेलियन. धक्का क्रमांक या मॅच मध्ये फलंदाज 7वा धक्का, 7वा ब्रेक थ्रू. सदिच्छा भेट देण्यासाठी चिरणी गावाचे सरपंच योगेश शिर्के यांचं देखील या क्रीडा स्पर्धेला सदिच्छा भेट देण्यासाठी आगमन झाले. अतिथी देवो भव, प्रत्येक अतिथींचा सन्मान, खेळाडूंचा सत्कार. इथे बघा शिर्के सरांचं देखील चिरणी गावाचे सरपंच म्हणून एक मोठी कामगिरी आपण पाहतोय या स्पर्धेसाठी उपस्थित आहे. त्यांचं देखील या स्पर्धेच्या अर्थात दमदार आमदार शेखर निकम चषकमध्ये हार्दिक स्वागत आहे. मॅच कंटिन्यू प्लीज. 13 चेंडूचं केस शिल्लक आहे. 27 धावांची गरज आहे. एका बाजूला 7 गडी बाद झाले. 3 विकेट त्यांच्याकडे शिल्लक आहेत. बॅटिंग करणारा संघ TWJ डॉमिनेटर्स गुहागर. व्यासपीठावरती अनेक मान्यवर आलेत. त्याच्यामध्ये सन्मान्य आदरणीय सचिन शेठ पाकले साहेब व्यासपीठावरती आहेत, ज्यांना आपण पिंट्या शेठ पाकले म्हणून ओळखतो. सर आपला मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. आणि त्यांच्याच माध्यमातून आणि यंग बॉईज क्रिकेट क्लब सावर्डेच्या माध्यमातून तब्बल 5 लाखाचं दमदार आमदार शेखर सर निकम चषक 2025 सावर्डेचं क्रीडा संकुल सह्याद्री क्रीडा संकुलमध्ये 5 मार्च ते 9 मार्च एक भव्य दिव्य अशी स्पर्धा, मानाची अशी स्पर्धा आहे. आणि निश्चित आमदार साहेबांचं कार्याचं गौरव करणारी ती स्पर्धा असेल. भव्य दिव्य प्रकाश झोतातील इथे स्पर्धा. सुदीक प्लीज थांबवतोय. बघा मान्यवरांचा देखील सन्मान करणं फार गरजेचं असेल. मॅच देखील महत्त्वाची आहे. जाऊया देवेंद्र शिंदे एक कबड्डीपट्टू यांचं देखील मंचावरती आगमन झालंय. शेखर निकम मित्रमंडळ चला विनंती करतो आपल्या शुभस्थित यांचा देखील यथोचित सन्मान करा. येस मॅच कंटिन्यू. बॅकफुटवर गेले, खूप छान पद्धतीने चेंडूला खेळला. एक्स्ट्रा कव्हरला क्रॅकिंग स्ट्रोक आलाय. कम खर्चा भरपूर चौचवाला स्ट्रोक. मैदानामध्ये बॅट्समॅन अक्षय निमातेच्या बॅटमधनं आल्या पहिल्या बॉलला सीमारेषेच्या बाहेर पाठवला. चौकार. 12 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. व्यासपीठावरती अनेक मान्यवर आले, त्यांचं स्वागत केलं जातोय, त्यांचा सन्मान या ठिकाणी केला जातोय. शेखर निकम युवा मंचच्या वतीनं आणि त्याचबरोबर आयोजकांच्या वतीनं अनेक खेळाडू इथपर्यंत आलेत.
अनेक मान्यवर इथपर्यंत आले, त्यांचं स्वागत केलं जात आहे, त्यांचा सन्मान केला जातो आहे आणि आलेले प्रमुख पाहुण्यांचं स्वागत करणं हे आमचं अव्वल कर्तव्य आहे. ते या ठिकाणी आपण शेखर निकम युवा मंचच्या वतीनं आणि त्याचबरोबर शेखर निकम मित्रमंडळाच्या वतीनं या ठिकाणी व्यासपीठावरती आपण बघतोय अनेक मान्यवरांचा सन्मान या ठिकाणी पार पडला जातोय. तुमच्या स्क्रीनवरती तुम्ही बघताय प्रो कबड्डी स्टार अजिंक्य पवार आजच्या रात्रीमध्ये खेरडीच्या ऐतिहासिक मैदानामध्ये त्याला देखील आपण खेळताना बघणार आहोत. आणि वाघजाई कोलकेवाडी या संघातनं त्यानं सुरुवात केली आहे आणि बघता बघता संपूर्ण भारताच्या प्रेक्षकांच्या मनामध्ये राज करणारा तो खेळाडू, कबड्डीच्या पटल्यावरती नाव केलं आहे, महाराष्ट्रावरती नाव केलं आहे, भारतामध्ये नाव केलं आहे, तो अजिंक्य पवार. आणि व्यासपीठावरती अनेक मान्यवर आलेत, त्यांचं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. 12 बॉलचं केस शिल्लक आहे, मॅच विजय करायची आहे. 23 धावांची गरज आहे. आकाश सकपाल अजूनही मैदानामध्ये आहे, मॅन फ्रॉम दापोली. दुसऱ्या बाजूला अक्षय निवाते, 12 चेंडू 23 धावा. गोलंदाजी मार्कवरती विशाल, ज्या विशालने हॅट्रिक घेतली आहे तो विशाल आता मात्र गोलंदाजी मार्कवरती. लोवर फुल टॉस बॉल ऑन साईडला खेळलाय, लॉंगॉनला चेंडू ट्रॅव्हल होते. मारूफ त्या ठिकाणी आहे, थोडंसं फंबल झालेत, एकच धाव मिळणार आहे आणि एकच धावानं या ठिकाणी समाधान देखील मानावं लागणार आहे. 11 बॉलचा केस शिल्लक, 22 धावा तुम्हाला बनवायच्या आहेत या मॅचमध्ये विजय मिळवायचा आहे. तर विशालनं जेव्हा दुसरा षटक घातलं होतं तेव्हा हॅट्रिक देखील घेतली आहे. TWJ डॉमिनेटरच्या विरोधात तो खेळतोय. असा दिलेबन सावर्डे या संघाच्या माध्यमातून तो आजच्या दिवसामध्ये या ठिकाणी दाखल झाला आहे आमदार शेखर सर चषक 2025 मध्ये. आणि महत्त्वाचा मॅच बॅटिंग करण्याकरता स्ट्राईक एंडला अक्षय निवाते, गोलंदाजी मार्कवरती विशाल दागियार. ओव्हर द विकेट, पुढचा बॉल ऑन साईडला खेळलाय, स्लॉट मधला चेंडू पार्किंग प्लॉट मध्ये पाठवलाय. आकाशाला गवसणी घालणारा हा उत्तुंग खणखणीत सनसनीत षटकार. याच्यानंतरचा मॅचचा टॉस करण्याकरता विनंती आहे की दिनेश 11 भावे आणि सुधीर स्पोर्ट्स. दिनेश 11 भावे, चला प्लीज मुख्य व्यासपीठासमोर या. 10 बॉलमध्ये 16 धावांची गरज. या मॅच मला विजय मिळवायचा तर TWJ डॉमिनेटर्सला विशालच्या विरोधात षटकार आलाय. पुढचा बॉल फुल टॉस बॉल, फुल टोल वसूल केलाय, ऑन साईडला खेळलाय. फुल टॉस चेंडू होता, त्याच्यावरती फुल टोल वसूल झालाय आणि पंच आमच्या दिशेने वळतायत. TV अंपायरकडे या ठिकाणी सिग्नल केलाय. थर्ड अंपायरचा कॉल, भीमर चेंडू आहे का ते देखील पडताळणी केली जाईल, ते देखील पाहिलं जाईल. हा बॉल वरती होता का, बॅट्समॅनने खेळलाय, चेंडू बाहेर देखील गेलाय, षटकार देखील आलाय, परंतु भीमर करता या ठिकाणी सिग्नल मागितलाय. थर्ड अंपायरचा कॉल, टॉस करण्याकरता प्लीज. याच्यानंतर मॅचचा टॉस दरम्यान एक सत्कार केला जाईल. बघा ज्यांचं मंचावरती आगमन झालंय त्या स्पर्धेचं टायटल आपण पाहतोय, शेखर निकम मित्रमंडळ आयोजित दमदार आमदार शेखर निकम चषक 2025. आणि अर्थातच शेखर सरांचे सुपुत्र आपण पाहतोय अनिरुद्ध निकम युवा नेतृत्व आहे आणि या स्पर्धेला वेळात वेळ काढून इथे उपस्थित देखील आहेत. विनंती असेल शेखर निकम मित्रमंडळाचे सर्व कार्यकर्त्यांना नम्रतेची विनंती, आपल्या संयुक्त विद्यमानाने त्यांचा यथोचित सन्मान केला जाईल. अनिरुद्ध निकम यांचा फ्रीडचा बॉल आहे, ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न राहिला. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी येत आहे, झेल सोडलं गेलं आहे, परंतु फ्रीडचा बॉल होता, त्याच्यावरती 2 धावा घेतल्या. 2 धावाने धावफलक वाढणार आहे. संघाची स्थिती आपण बघितली तर 53 धावांचा पाठलाग करत असताना TWJ डॉमिनेटर्स 46 धावांवरती. 7 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 7 फलंदाज बाद झाले. 4थं षटक चालू आहे. मॅचमध्ये 7 धावा अजूनही शिल्लक आहेत. 7 धावा अजूनही बनवाव्या लागतील. तुमच्या स्क्रीनवरती तुम्ही बघताय ज्यांचा सन्मान या ठिकाणी पार पडला जातोय. युवा शक्ती, युवकांना मार्गदर्शन करणारं व्यक्तिमत्व, दिलदार व्यक्तिमत्व आणि निश्चित ज्यांना सर्व युवकांच्या हृदयावरती राज केलं आहे, युवकांना मार्गदर्शन केलं आहे, ते निश्चित अनिरुद्धजी निकम सर आहेत. त्यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. अनिरुद्धजी निकम सर, आपला मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. कारण आपण या स्पर्धेला वेळेत वेळ काढून इथपर्यंत पोहोचलात, या स्पर्धेला सदिच्छा भेट दिलीत आणि आपला शुभ आशीर्वाद दिलाय. व्यासपीठावरती तुमच्या स्क्रीनवरती तुम्ही बघताय अनिरुद्धजी निकम सर, त्यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. युवाची शक्ती आणि युवाला मार्गदर्शन करणारं व्यक्तिमत्व व्यासपीठावरती. पुढचा बॉल ओव्हर द विकेट. हा बॉल चांगला आहे, टप्पा चांगला आहे, लाईन चांगली आहे, बॅट हवेमध्ये फिरली आहे, टप्पा पडल्यानंतर चेंडू निघून गेलाय हाय बाय करत. 8 चेंडू विजय मिळवायचा तर 7 धावांची गरज आहे. स्क्रीन 7 बॉलमध्ये 6 धावांची गरज या मॅचमध्ये. 47
धावा धाव फलकावरती आहेत. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सज्ज झालाय. ओव्हर द विकेट पुढचा बॉल टप्पा पडल्यानंतर उचली घेणारा चेंडू मागे गेलाय. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी आहेत. पंचांकडे अपील केली गेली आहे आणि फलंदाज या ठिकाणी आकाश सकपाल बाद झालाय. मॅच रंगलाय. 6 बॉल 6 धावांची गरज. 8वा धक्का 8वा ब्रेक थ्रू या मॅच मध्ये. सामना रंगणार आहे याच्यामध्ये काही शंका नाही आहे. एक जबरदस्त मॅच ऑन झालाय. ऍक्शन रिप्ले तुम्ही बघणार आहात. टप्पा पडल्यानंतर उचली घेणारा चेंडू ऑन साईडला काय होता. फटका फसला आणि त्याच्यानंतर मागे जो क्षेत्ररक्षक आहेत त्याने झेल पकडलाय. जबरदस्त मॅच. इथे आपण पाहिलं ज्यांचा मंचावरती आगमन झाले. सिद्दीक 6 चेंडूंनी 6 धावांची गरज आहे. फलंदाज बाद झालेत. 8 प्रतिस्पर्धी संघाचे लागले वाट. जाऊया इथे मात्र सन्मानाच्या दिशेने. येस, मंचावरती ज्यांचं आगमन झालं जी स्पर्धेचं टायटल आपण पाहतोय शेखर निकम मित्रमंडळ आयोजित आमदार चषक 2025 पहिलं पर्व ह्यातच काही सर्व. आणि इथे बघा शेखर सरांचे खंदे समर्थक आदरणीय संदीप जागोष्टे देखील या क्रीडा स्पर्धेसाठी जोडले जात आहेत. या नक्कीच आमच्या कार्यकारिणीमध्ये एक चांगल्या प्रकारची भूमिका असेल त्यांची आणि त्यांचा देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून विनंती असेल शेखर निकम मित्रमंडळाचे सर्व कार्यकर्त्यांना की आपण त्यांचा यथोचित सन्मान करायचा आहे. या सिद्धी कंटिन्यू प्लीज. शुक्रिया बालबिया. वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ी का स्वागत है. आप देख रहे हैं आमदार शेखर सर चषक 2025 मैच ऑन हुआ है और इसीलिए कहा जाता है टीवी रखे ऑन, नजरें रखे ऑन, यूट्यूब रखे ऑन, टेनिस क्रिकेट रखे ऑन. गेम इज ऑन. TWJ डोमिनेटर्स को जीतना है. 6 गेंदों का खेल बचा हुआ है. 6 रनों की जरूरत है. मैच ऑन है. गेम ऑन है. मुकाबला बहुत मजा आएगा. बैटिंग करने के लिए स्ट्राइक एंड पर अक्षय निबाद है. नॉन स्ट्राइक एंड पर अमन कदम मैदान के अंदर आएंगे. आखिरी ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अतुल अपने बॉलिंग मार पर. 8 विकेट चले गए हैं. आखिरी 2 विकेट है. 8 विकेट के नुकसान पर रन संख्या की अगर बात की जाए तो स्कोर का डबल 47 पर है. 53 तक पहुंचना है. 53 का टारगेट. 6 गेंदे 6 रनों की जरूरत है. कर्मभूमि की दुनिया में सभी को करना पड़ता है. भगवान सिर्फ लकीरें देता है. लकीरों में रंग हमें भरना पड़ता है. मैच ऑन. अच्छा मुकाबला मैदान के अंदर है. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. अतुल अपने बॉलिंग मार पर. लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज. अच्छी गेंद थी. बैकफुट पर जाकर इस गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ खेलते हुए डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ खिलाड़ी है. पहला रन मुकम्मल किया. दूसरे गेंद वापस आए. खतरे के एंड पर दौड़ रहे थे. करीबी मामला बन सकता था. बाल बाल बच गए. 5 गेंदों का खेल बचा हुआ है. 4 रनों की जरूरत है. मैदान के अंदर बहुत अच्छा मुकाबला है. एक तरफ फील्डिंग करने वाली टीम असद 11 सावरडे. बैटिंग करने वाली टीम मैदान के अंदर आप देख रहे हो TWJ डोमिनेटर्स. 5 गेंदे 4 रनों वाला मैच आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं. ये आंकड़े क्या बता रहे हैं. टेनिस क्रिकेट के जो आंकड़े ना वो बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं. 5 गेंदे बची हुई हैं. जीतने के लिए 4 रनों की जरूरत है. मुकाबला अच्छा चल रहा है. संघर्ष है और संघर्ष से भरा हुआ ये मुकाबला. कांटे की टक्कर मैदान के अंदर है. स्ट्रगल वाला मैच मैदान के अंदर है. रोमांच से भरा हुआ ये मुकाबला. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार गए. मैच ऑन हुआ गए. अपने बॉलिंग मार पर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. और अच्छी गेंद थी. बैक पर जाकर बहुत अच्छे तरीके से इस गेंद को कहते हुए कलाई का इस्तेमाल किया. बॉटम का इस्तेमाल किया. एक सिंगल बनता हुआ. अब जाकर इस मुकाबले के अंदर 4 गेंदें बची है. 3 रनों की जरूरत है. त्याचबरोबर या स्पर्धेला सदिच्छा करता सन्मान्य आदरणीय फैसलभाई मेमन यांचं देखील आगमन झालंय. त्यांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावरती या. फैसलभाई मेमन यांचं आगमन झालंय. त्यांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावरती यायचंय. अच्छा मुकाबला मैदान के अंदर 4 गेंदों का खेल बचा हुआ है. जीतने के लिए अब जाकर 3 रनों की जरूरत है. न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में. न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में. बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में. 4 गेंदों का खेल बचा हुआ है. 3 रनों की जरूरत है. बैटिंग करने वाली टीम मैदान के अंदर TWJ डोमिनेटर्स. 2 विकेट बचे हुए हैं. मुकाबला ऑन है. हमारे अंपायर बहुत अच्छे अंपायरिंग कर रहे हैं. नीलेश टेरोकर स्क्वेयर लेग अंपायर गोटिया भोसले. थर्ड अंपायर हमारे साथ कॉम्बॉक्स के अंदर गोटिया एक बार फिर अदन दलवी है. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. दिशा में परिवर्तन. राउंड विकेट से ये गेंद टप्पा खाने के बाद अब जाकर लाइन से भटके गए. और सब कुछ होना चाहिए. गलती से मिस्टेक वाला गाना नहीं बजना चाहिए. और गेंदबाज ने अब जाकर गलती की है. क्रिकेट के मैदान में सब कुछ होना चाहिए. गलती से मिस्टेक वाला गाना नहीं बजना चाहिए. और इस गेंदबाज ने अब जाकर गलती की है. 4 गेंदों का खेल बचा भाई. जीतने के लिए 2 रनों की जरूरत है. क्या मुकाबला चल रहा है. पवन तलाव का ऐतिहासिक मैदान उसके ऊपर यह चलने वाला टूर्नामेंट आमदार शेखर सर चषक 2025. बैटिंग करने वाली टीम TWJ डोमिनेटर्स. 4 गेंदे 2 रनों की जरूरत है. पैसा वसूल मैच है. इससे अच्छा मुकाबला नहीं हो सकता है.
और आज ये दूसरा दिन और दूसरे दिन का ये मुकाबला। ईश्वर की अगली गेंद अपने बॉलिंग मार्ग पर, अच्छी गेंद है, हवा में गए, खिलाड़ी है, ले लिया कैच, 9वां विकेट गिरता हुआ, तालियों की गूंज है, गाने को समय मिलने वाला गए, विकेट गिरा गए। पकाने के बाद एक बार फिर देखिए ऑफ टर्म के बाहर गेंद थी, इस गेंद को खेलना चाहते थे, टाइमिंग अच्छा नहीं कर पाए, गेंद के नीचे खिलाड़ी मिड ऑफ के आते हुए, अच्छा कैच, शानदार कैच है, मैच ऑन हुआ है, आखिरी विकेट है और 2 रनों की जरूरत है। टीडब्ल्यू जो डोमिनेटर्स बनाम असद 11 सावरडे, उम्मीद एक बार फिर टूटनी नहीं चाहिए, उम्मीद जो है ना वो जीने का मजा देते गए। एक शानदार मुकाबला मैदान के अंदर, एक कांटे की टक्कर मैदान के अंदर। खेल खेलने का मजा तब आता है जब माहौल अपने खिलाफ हो और अपने किसी और के साथ हो। ये मुकाबला बहुत अच्छा चल रहा है। गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर देखिए अतुल आए गए और आखिरी विकेट है, आखिरी विकेट जीतने के लिए अब जाकर 2 रनों की जरूरत है। 3 गेंदों का खेल शेष है, 2 रनों की जरूरत है। फिलहाल इस मंच के ऊपर आप देख रहे हो युवा शक्ति, युवा टैलेंट और युवाओं को जो मार्गदर्शन करते हैं वो अनिरुद्ध जी निकम साहब भी मंच के ऊपर है, उनका भी हम तहे दिल के साथ स्वागत करते हैं। अच्छा मुकाबला के, और मैं बारी बारी से कहता हूँ टीवी रख के ऑन, नजरें रख के ऑन, गेम इज ऑन। मुकाबला ऑन हुआ के 3 गेंदों का खेल बचा हुआ है, अब जाकर 2 रनों की जरूरत है मैदान पर, अब जाकर सब कुछ होना चाहिए, मगर गलती से मिस्टेक वाला गाना नहीं बजना चाहिए। गलती से मिस्टेक वाला गाना बजेगा तो मैच छूटने वाला है। 3 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 2 रनों की जरूरत है। बैटिंग करने वाली टीम टीडब्ल्यू जो डोमिनेटर्स गुवाहागर को आखिरी जोड़ी मैदान के अंदर बैटिंग करने के लिए स्ट्राइकर पर बल्लेबाज शिशिर सकपाल बैटिंग करने के लिए आए। 3 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 2 रनों की जरूरत है। अतुल क्या गेंदबाजी करेंगे, 6 गेंदों में 6 वाला मुकाबला था, इसीलिए मैं कह रहा था कर्मभूमि की दुनिया में सम सभी को करना पड़ता है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है और लकीरों में रंग हमें भरना पड़ता है। लकीरों में रंग कई खिलाड़ी ने भरा गए। मंच के ऊपर देखिए अजिंक्य पवार है, इन्होंने कहा मेरे पास भी लकीरें थी, उसके अंदर रंग मैंने भरा गए। और बहुत अच्छा मुकाबला है, अच्छा मुकाबला है, माहौल बना हुआ है। 3 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 2 रनों की जरूरत है। फील्डिंग एक बार फिर देखिए करीब में लगाई है, डायरेक्ट के अंदर बहुत अच्छी फील्डिंग। गेंदबाजी करने के लिए कॉम्बॉक्स है इनकी तरफ से। अतुल अपने बॉलिंग मार्ग पर, इस ओवर की अगली गेंद शिशिर के लिए, लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी है और ऑफ टर्म के बाहर चले गए हैं, टप्पा खाने के बाद ज्यादा बाहर गए, वाइड बॉल। मैंने वही कहा था, अब जाकर गलती से मिस्टेक वाला गाना नहीं बजना चाहिए और गेंदबाज ने अब जाकर गलती की है। करने के पहले सोचोगे तो बहुत कुछ हो सकता है, होने के बाद सोचोगे तो पछतावा होने वाला है। मुकाबला टाई हुआ है, मुकाबला टाई होगा तो भी एक बार फिर दोनों भी टीम के लिए सेम पॉइंट है। 3 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 1 रन की जरूरत है, आखिरी विकेट है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अतुल तैयार। फील्डिंग वाली टीम आप देख रहे हैं असद 11 सावरडे, अच्छी गेंद कट किया, शानदार स्ट्रोक है, गेंद बाउंड्री की तरफ जाते हुए विनिंग स्ट्रोक चौवाता हुआ, विन द मैच। गाने को समय मिलने वाला है, टीडब्ल्यू जो डोमिनेटर्स विन द मैच। साबरडा 11 असद 11 साबरडा, त्याच्यामधला मॅन ऑफ द मॅच नो डाऊट, एक जबरदस्त कामगिरी ज्याने केली आहे, खूप चांगली बॅटिंग त्याने केली आहे। संघाला मैदानामध्ये गरज होती तेव्हा तो दाखल झाला, गेम चेंजर खेळाडू आहे आणि त्याने अप्रतिम खेळ केला आहे। मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार ज्याला जाणार आहे टीडब्ल्यू जे डॉमिनेटरचा, जो शेवटपर्यंत लढत राहिला, संघाकरता उभा राहिला, तो अक्षय निवाते ठरला आहे मॅन ऑफ द मॅच। शेवटच्या बॉलपर्यंत रंगलेला सामना। इथे मात्र फैसल मेमन आणि गणेश पालेकर यांचं देखील क्रीडा स्पर्धेला सदिच्छा भेट देण्यासाठी आगमन झालंय। शेखर निकम मित्रमंडळाचे सर्व कार्यकर्त्यांना विनंती असेल आपण त्यांचा यथोचित सन्मान करायचा आहे।